दूल्हा डर के मारे सन्न रह गया जब उसने देखा कि दुल्हन के जूते कागज के बने हुए हैं। पहले उसे लगा यह गांव की कोई परंपरा होगी, लेकिन जब वह दुल्हन को कमरे में ले जाकर उसके पैर में जूते पहनाने लगा तभी उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। क्या पैर इतने सख्त होते हैं? अचानक उसे हड्डियों के चटकने की आवाज सुनाई दी। जब उसने दुल्हन को उठाया तो उसका शरीर कागज की तरह हल्का लगा। दुल्हन ने उसकी शंका भांप ली और तुरंत बोली कि वह हमेशा डाइट पर रहती है, इसलिए बहुत कम खाती है। फिर उसे जल्दी चलने को कहने लगी ताकि देर न हो जाए। लेकिन जब वे घर लौटकर दावत की तैयारी कर रहे थे तभी अचानक दूल्हे का बचपन का दोस्त भागता हुआ आया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। उसने कहा कि उसकी नई दुल्हन में कुछ गड़बड़ है। ये सुनकर दूल्हा गुस्सा हो गया। उसे लगा दोस्त जल रहा है क्योंकि उसने गांव की सबसे सुंदर लड़की से शादी की है। लेकिन दोस्त बोला कि उसने 2 दिन पहले अपनी आंखों से देखा था। कुछ दिन पहले जब वह शहर से काम करके गांव लौटा था, गांव के पास उसने एक अंतिम यात्रा देखी जिसमें लाल रस्सियों से बंधा ताबूत था। उसने ड्राइवर से पूछा तो उसने बताया यह अक्सर किसी जवान की अचानक मौत होने पर होता है। उसे बांधते हैं ताकि आत्मा भटक न जाए। और उसने चेतावनी दी थी कि गांव जाकर किसी पर भी आसानी से भरोसा मत कर। जैसे ही वह घर पहुंचा उसका चाचा जो पहले उससे दूरी बनाए रखता था अचानक बहुत खुश होकर मिला और उससे पूछा क्या वह शादी करना चाहता है। बिना कुछ समझे चाचा उसे एक घर ले गए जहाँ लड़की ने साफ कहा कि वह उसी से शादी करेगी। वह वही गांव की सुंदर लड़की थी जिसे वह पहले पसंद करता था, लेकिन उसने कभी उसे भाव नहीं दिया था। लड़की बोली इतने सालों से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, मैं दहेज भी नहीं लूंगी बल्कि तुम्हें पैसे दूंगी। इतनी बड़ी बात सुनकर दूल्हा हैरान रह गया। लड़की के पिता भी उसे जल्दी हाँ कहने को कहने लगे और इस तरह उसने बिना ज्यादा सोचे शादी के लिए हाँ कर दी। लड़की ने उसे एक लकड़ी का डिब्बा दिया और उसने बदले में अपना पारिवारिक कंगन दे दिया। जब वह खुशी से घर आकर यह बात बताता है तो उसकी दादी तुरंत समझ जाती है कि डिब्बे में कुछ गलत है। वह डिब्बा खोलती है तो अंदर लाल धागे से बंधे बाल और जन्म की जानकारी लिखी होती है। दादी कहती है ये अशुभ चीज है। चाचा तुरंत बात को टाल देता है और कहता है ये आजकल का रोमांस है। दूल्हा भी यही मान लेता है। फिर चाचा जल्दी से शादी की तारीख नए साल के पहले दिन तय कर देता है, लेकिन शादी का समय आधी रात रखता है। दादी को यह बहुत गलत लगता है क्योंकि यह समय अशुभ माना जाता है, लेकिन चाचा उसे समझा देता है। आखिरकार शादी हो जाती है। लेकिन जब दूल्हा दुल्हन को प्रणाम कराने ले जाता है तो दुल्हन का पिता उन्हें रोक देता है और कहता है बस आप दोनों एक दूसरे को प्रणाम कर लो। जैसे ही दुल्हन झुकती है फिर से हड्डियों के टूटने जैसी आवाज आती है। सब डर जाते हैं। चाचा तुरंत दुल्हन को कमरे में भेज देता है और सबको कहता है कि दूल्हा थका हुआ है, उसे भ्रम हो रहा है। लेकिन तभी उसका दोस्त आ जाता है और उसे एक बोतल देता है। वह कहता है इसे आंखों पर लगाओ तो तुम्हें सच्चाई दिखेगी। दूल्हा डरते हुए भी सच जानने का फैसला करता है। वह आंखों पर वह तरल लगाता है और धीरे धीरे कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर जाता है। अब बस उसे घूंघट उठाना है और सच्चाई सामने आ जाएगी।